हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि हम लोग जब भी कोई नया काम करते हैं जीवन में तो हम हमारे पुराने एक्सपीरियंस का बिल्कुल उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी उसी चीज़ के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ कि जो भी लोग गेट 2023 देने जा रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में किस रैंक पर हमें क्या मिल सकता है, कितने स्कोर पर हमें क्या रैंक प्रोड्यूस हो सकती है, वो आपके दिमाग में बातें सेट रहना चाहिए। तो चाहे आप गेट 2023 लिखने जा रहे हैं या 24 या 25 लिखने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो आपके करियर रिलेटेड रहेगी। कहने का मतलब यह है कि कई बार हम लोग पढ़ाई करना तो स्टार्ट कर देते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली मैं यहाँ पर गेट की बात करूंगा, लेकिन हमें हमारा टारगेट सेट ना होने के कारण हम हमारी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मुझे सपोज एमटेक करना है या सपोज मुझे पीएसयू में जाना है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि उस आईआईटीज में एमटेक करने के लिए या उस पीएसयू में पहुंचने के लिए मुझे कितना रैंक प्रोड्यूस करना होगा, कितना स्कोर लेकर आना होगा, उसका आइडिया मुझे नहीं है। तो वो पूरा आइडिया मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गेट स्कोर वर्सेस रैंक। तो हमारे पास कितना स्कोर आए कि हमारे पास कितनी रैंक प्रोड्यूस हो, उस पर हम बात करेंगे। स्पेशली मैं सिविल के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, क्योंकि अलग अलग गेट स्कोर पर अलग अलग रैंक प्रोड्यूस होगी अलग अलग स्ट्रीम्स में। हो सकता है लो स्कोर पर हाई रैंक प्रोड्यूस हो जाए किसी स्ट्रीम में, तो किसी दूसरी स्ट्रीम में हाई स्कोर पर लो रैंक प्रोड्यूस हो जाए या हाई रैंक प्रोड्यूस हो जाए। इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर सबसे पहले एक बेसिक डिस्कशन कि गेट गेट जो है 65 क्वेश्चंस का एक पेपर है, जिसके अंदर तीन प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक है एमसीक्यू, एक है एमएसक्यू और एक है आपके पास एनएटी। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे, एक ही ऑप्शन उसमें से सही होगा। एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब आपके पास क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे, लेकिन चार ऑप्शन में से एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑप्शन सही हो सकते हैं। एनएटी एनएटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, जहां पर हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वहां पर आपको पुट करना है। फिलिंग द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन वेराइटीज है हमारे पास क्वेश्चन की। अब यहाँ पर ये जो 65 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं आने वाले समय में। एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी के बीच में लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अब ये चीजें देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि एमएसक्यू रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है गेट की कैटेगरी में। यहां पर ये जो 65 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टोटल 100 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, और कैंडिडेट जो स्कोर करता है, जो रैंक उसकी हम निकाल कर देते हैं, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स निकाल कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो जो AIR 1 लेकर आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट 2022 में, उसका जो मार्क्स थे वो थे 90.05। इसको बोलते हैं मार्क्स। जब भी मैं स्कोर शब्द यूज करता हूं तो वो आउट ऑफ 1000 काउंट होगा। जब भी मैं मार्क्स की बात करूंगा तो आउट ऑफ 100 काउंट होगा। तो आउट ऑफ 100 उसके जो मार्क्स आए थे 90.05 आए थे। सिविल की यदि अपन बात करें तो उसकी सबसे ज्यादा सिविल वालों का आया था 97.36, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 92.67, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 78 और कंप्यूटर साइंस में 81 गया था। ठीक है, तो ये हाईएस्ट मार्क्स है AIR 1 वालों के। ठीक है, AIR 1 के। अब यहां पर अपन बात करते हैं गेट रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मार्क्स। तो हमारा जो ये टेंटेटिव है या अप्रोक्सीमेट मैं कहूंगा कि लास्ट जितने सालों से गेट हो रहा है उन सबका हम यदि मोटा मोटा रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। गेट रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। तो जो मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास, मान लीजिए ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, ये सब मार्क्स आउट ऑफ 100 है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं सिविल का। सिविल में 90 प्लस के ऊपर यदि मार्क्स आते हैं आपके, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रैंक जो है अंडर 10 आने वाली है। आपके मार्क्स यदि, क्योंकि देखिए मार्क्स का आइडिया मुझे लग जाता है, मुझे स्कोर का आइडिया नहीं लग सकता।
मुझे कभी भी स्कोर का आइडिया नहीं लग सकता क्योंकि वो रिलेटिव होता है। मुझे मार्क्स का आइडिया लग जाएगा क्योंकि मार्क्स मैं खुद काउंट कर सकता हूँ कि मैं आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स सही, मतलब कितने क्वेश्चन सही करके आया, कितने क्वेश्चन गलत करके आया। तो एनीबडी कैन काउंट आफ्टर द एग्जाम कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मार्क्स यदि आपके 90 आ रहे हैं तो आप 1 to 10 रैंक मान सकते हैं पूरे इंडिया में। 85 to 90 आ रहे हैं तो यहाँ पर 10 से लेकर 50 तक, अंडर 50 कोई सी भी रैंक आपकी आ सकती है। 50 से 100 के बीच में 78 से 85 तक रैंक आपको देखने को मिल सकती है। 100 से 200 में लगभग 78 तक रैंक आपको देखने को मिलेगी, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा मिसमैचिंग है, इसको करेक्ट कर सकते हैं अपन। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके मार्क्स जो है कम होते चले जाएंगे, आपकी रैंक क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। तो आप देखिए यदि कोई बच्चा लास्ट में 40 से 50 नंबर लेकर आता है तो उसकी रैंक 5000 से 10,000 के बीच में देखने को मिल सकती है ना। तो ये है रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन। समय के साथ कंपटीशन इतना बड़ा है। पहले क्या होता था, पहले की यदि मैं आपको बात बताऊं, पहले ऐसा होता था कि कोई 70 नंबर भी लेकर आ रहा है तो वो AIR 1 ला सकता था। 70 75 काफी पहले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये नंबर इंक्रीज हुआ 80 85 तक पहुंचा कि किसी के 85 मार्क्स आ गए तो मान लो वो AIR 1 पे आ गया। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, स्टूडेंट्स इतना जागरूक हो चुका है, अवेयरनेस उसमें इतनी आ चुकी है गेट के लिए कि वो प्रॉपर पैटर्न को समझता है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ पढ़ता है, प्रॉपर जगह से पढ़ता है, सही सोर्सेस होते हैं उसके पास। तो अब ये नंबर जो है वो और बढ़ चुका है। मतलब अब आपको AIR 1 लाने के लिए अब वो 90 मार्क्स लाना होंगे, हो सकता है अब वो 95 लाना पड़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का आप देखे हैं डेटा यहाँ पर तो 97 मार्क्स पर AIR 1 बना था। ठीक है, तो वही चीज है। तो ऐसे ही यदि मैं यहाँ की बात करूं लोअर मार्क्स की, तो 40 से 50 नंबर पर अब आपको 5000 रैंक तक देखने को मिलेगा। पहले आप जस्ट कट ऑफ पार करते थे, जस्ट पहले कट ऑफ पार करते थे, मतलब मैं मान लूं कि यदि आपके पहले 30 से 40 नंबर आते थे तो ही आपका 5000 रैंक आ जाता था। अब 40 से 50 नंबर लाके आपको 5000 रैंक मिल रहा है, मतलब सोचो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले आपके 30 नंबर आ गए मान लो तो आपको 5000 रैंक आ जाती थी। अब आपको 40 नंबर आ रहे हैं तब जाके आपको 5000 रैंक मिल रहा है, इसका मतलब है कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। सो ये अलग अलग ब्रांचेस के भी मैंने शो कर रखे, स्पेशली मैंने सिविल के साथ में बात किया है। तो ये 40 से 50 नंबर लाना बहुत आसान है गेट के अंदर, क्योंकि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सीधा सीधा मार्क्स देकर जाएंगे, सीधे सीधे मार्क्स देकर जाएंगे। ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहां तक पहुंचना इसलिए भी आसान है क्योंकि क्योंकि गेट में 1 मार्क के क्वेश्चंस भी होते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस भी होते हैं। 1 मार्क के 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको सीधा सीधा दे देंगे फुल मार्क्स। फुल मार्क्स में दे देंगे यदि आप थोड़ा भी अच्छे लेवल पर पढ़ कर गए हैं तो। इसलिए यहां तक पहुंचना तो बहुत आसान है, कट ऑफ को पार करना बहुत आसान है। अब ये कट ऑफ होता कितना है सर, तो उसकी यदि अपन बात करें तो कट ऑफ पर भी अपन आएंगे। फिलहाल में यदि अपन डिटेल्ड एनालिसिस देखें गेट 2022 का, तो स्टूडेंट्स जो रजिस्टर किए थे गेट 2022 के लिए वो 1,36,285 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, मतलब रजिस्टर किया था। ये डेटा मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मेरी लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो लगभग 1 लाख के आसपास थी, और क्वालिफाई करने की जो संख्या थी वो 17,000 थी। मतलब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो 1 लाख अपियर हुए, 17,000 बच्चे पास हुए, मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है, लगभग 17% या 18% के आसपास रिजल्ट आ रहा है। 17% 18% का मतलब है कि यदि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 17-18 बच्चे ही पास होते हैं। इसका मतलब क्या ये बहुत टफ एग्जाम है? नहीं, ये टफ एग्जाम नहीं है, ये इजी एग्जाम है। जब सर यदि ये इजी एग्जाम है तो फिर 17-18% रिजल्ट ही क्यों मिल रहा है? कारण ये है कि बच्चे अवेयर नहीं है, कारण है कि बच्चों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि उन्हें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। बच्चों को ये नॉलेज नहीं होता है, मतलब वो विदाउट प्लान के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। किताबें इतनी मोटी मोटी है, पूरा पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा, 1-2 सब्जेक्ट में ही आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो लोग पढ़ते हैं वो इतने ही लोग होते हैं, प्रॉपर मोटिवेशन के साथ जो पढ़ते हैं वो इतने ही लोग होते हैं, जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं वो इतने ही, कहाँ गया भाई वो इतने ही लोग होते हैं। बाकी की जो पब्लिक थी वो या तो डिमोटिवेट हो गई समय के साथ। ये देखो 1,36,000 लोगों ने फॉर्म भरा और 1 लाख ही एग्जाम देने गए। 36,000 लोग एग्जाम देने नहीं गए पूरे इंडिया से। 36,000 कितना बड़ा नंबर है सोचो। 1,500 रुपए का फॉर्म भरे, गए नहीं एग्जाम देने। तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं समय के साथ।
कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, यदि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो जीवन में कोई भी सक्सेस को आप हासिल नहीं कर पाओगे, कोई भी एग्जाम नहीं लिख पाओगे। फिर ऐसे तो आपने मन में सोचा कि चलो एसएससी जेई लिखता हूँ, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2 महीने बाद उसका भी आपने दम मार दिया, उसमें भी आप हार गए, अरे यार मूड नहीं है, अब नहीं हो रहा है मुझसे। आपने गेट की स्टार्ट की, गेट में भी आप थक गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टार्ट की, उसमें भी आप थक गए, आईआरएमएस स्टार्ट किया, उसमें भी। तो फिर करोगे क्या जीवन में? आपको एक एग्जाम पकड़कर प्रॉपरली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर मैच करेगा कि यार 1,36,000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो पूरे 1,36,000 एग्जाम देने जाएंगे। उसको बोलते हैं हाँ कि यार सभी स्टूडेंट सीरियस है। कितना बेकार दिखता है कि हमारे इंडिया में ये नंबर से गिरता है कि रजिस्टर करने वालों की संख्या ज्यादा और एग्जाम देने वालों की संख्या कम, और रिजल्ट लाने वालों की तो और कम। कितना बेकार लगता होगा सोचो। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ इंडिया के लोग नहीं देते हैं, बाहर के भी लोग देते हैं ना। हमारे इंडिया में पढ़ने आते हैं आईआईटीज में लोग, तो बाहर के एग्जाम बाहर के लोग भी देते हैं। तो जब उनके सामने डेटा जाता होगा तो कितना बुरा लगता होगा सोचो। अब यदि मैं आपको बोलूं यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है हमारे पास जनरल कैटेगरी में गेट 2022 में वो था लगभग 30.4, मतलब 100 नंबर में से आपको मात्र 30 नंबर लाने थे, 30.4 मार्क्स लाने थे, आपका गेट में सिलेक्शन हो जाता। मतलब आपके पास सिलेक्शन से मेरा कहने का मतलब है आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड आ जाता जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहता। उस स्कोर कार्ड से आप काफी सारी चीजें कर सकते थे। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कि स्कोर कार्ड जब आपके पास आ जाता तो उसका क्या महत्व होता है। यहाँ पर जैसे कि हम देखें, ये गेट 2022 का मैं आपको बता रहा हूं, 90 से 100 रैंक तक, 90 से 100 मार्क्स लाने वालों में 11 बच्चे शामिल थे। जिसने 97 मार्क्स और कुछ लेकर आया वो AIR 1 बना। 90 से 100 तक लाने वाले 11 बच्चे थे हमारे पास टॉप 10 में। 85 से 90 मार्क्स लाने वाले बच्चे 53 थे। 80 से 85 नंबर तक लाने वाले 84 बच्चे थे। 75 से 80 लाने वाले 242 थे। ऐसे करते करते पूरा 30 से 40 नंबर लाने वाले इतने लोग थे। अब देखना, जैसे जैसे ये मार्क्स गिरते जा रहे हैं ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि ज्यादा मार्क्स जो लेकर आए हैं वो कम लोग हैं। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि जो लोग यहां से कोचिंग किए ये लोग भी वहीं से कोचिंग किए, या इन लोगों ने जहां से किया इन्होंने भी वहां से किया। चांसेस रहते हैं कि सब लोग एक ही जगह से पढ़ते हैं, रैंकर्स वगैरह एक ही जगह से पढ़ते हैं। 1 मिनट में मैं पकड़ लूं कि मान लो एक बच्चा यहां पर था और एक बच्चा यहां पर था, जो कि इतने लेकर आया और ये एक इतना लेकर आया। दोनों सेम कोचिंग में सेम क्लास में सेम टीचर से पढ़ रहे थे, इसको भी उतना ही पढ़ाया गया, इसको भी उतना ही पढ़ाया गया। तो फिर क्यों ये डिफरेंस आपको देखने को मिला? कारण है जागरूकता का, कारण है आपकी मेहनत का, कारण है डेडिकेशन का, कारण है कंसिस्टेंसी का, कारण है आपकी स्मार्टनेस का, कारण है आपकी स्पीड का, आपकी एक्यूरेसी का, कारण है आपकी प्रैक्टिस का, पेशेंस का और आपकी लगन का। जब ये सब चीजें कम होती है तो आप यहां पहुंच जाते हो, और जब ये सब चीजें एकदम पिक लेवल पर होती है तो फिर ये आपको यहां पहुंचा देती है और आप इधर आ जाते हो। तब आप सोचो आपको क्या करना है। आपके पास गेट स्कोर कार्ड आ गया अच्छा सा, ये आपके सामने दुनिया ओपन हो गई है। भारत के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। भारत पेट्रोलियम हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर ग्रिड है, बहुत सारे ऑप्शंस। मैंने यहाँ पर कोल इंडिया है, सीआईएल, मेरे काफी सारे बच्चे यहाँ पर है कोल इंडिया में, एनटीपीसी में है, ओएनजीसी में, बेल में है, रायपुर में हम पढ़ाते थे, भिलाई में पढ़ाते थे, वो बच्चे काफी सारे गए हैं यहाँ पर, फोन लगा के बोलते हैं, अच्छा लगता है सुनकर। तो ये सब ऑप्शंस है आपके पास में, इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मैं आपको बताया हूं रैंक लाना इंपॉर्टेंट है। जब आपकी रैंक अंडर 300 होगी, 400 होगी, तब ये ऑप्शंस खुलते हैं, नहीं तो नहीं होंगे आपका वहां पर। अब गेट के थ्रू क्या सिर्फ जॉब होता नहीं, गेट के थ्रू आपका अच्छा है, गेट के थ्रू जॉब आपको केवल ये वाले दिख रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके थ्रू इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको जॉब मिल जाती है गेट के बेसिस पर, यदि आपका अच्छा स्कोर है तो। फॉर एग्जाम्पल एक मैं ऑप्शन दूं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं इंडिया में, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी होता है वो गेट के आधार पर ही होता है। आपके पास गेट वैलिड स्कोर कार्ड है, फ्रेश वाला आप जाके लगाओ और आप वहां पर जाकर अपनी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। परमानेंट जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की।
पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी जगह पर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी गेट के स्कोर कार्ड को डायरेक्टली उठाएगा आपको। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी ले रहा है, अभी भी ले रहा है वो, अभी तो वो 2020, 21, 22 तीनों स्कोर कार्ड पर उठा रहा है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से उठाया नहीं था, तो अभी वो रिक्रूट कर रहा है। सभी स्कोर कार्ड वैलिड है उसके लिए, 20, 21, 22 सब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने हायर स्टडी के ऑप्शन खुल जाते हैं। आप इंडिया में पढ़ सकते हैं, आप फॉरेन में पढ़ सकते हैं। इंडिया में आप एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, फॉरेन में जाके आप एमएस कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताऊं, सिंगापुर की नैन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनटीयू, एशिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहां पर गेट स्कोर कार्ड आपका वैलिड है, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी जर्मनी में, जीटीयू, वहां पर वे भी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। आप डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है, आप पीएचडी में जा सकते हैं, जेआरएफ में जा सकते हैं, एसआरएफ में जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। आप एमबीए के प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली एमबीए नहीं होता है, आपको आईआईएम मिलता है, फॉर बिजनेस स्कूल मिलती है, आईआईएम में जा सकते हैं आप गेट के स्कोर कार्ड पर। आप आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, आईआईएससी में जाओ, आईआईएम में भी चले जाओ। आईआईएम में क्यों जाएंगे? आईआईएम में हम चले जाते हैं वहां पर फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, 3 साल का फेलोशिप प्रोग्राम होता है, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है। अच्छा, वहां से निकलने के बाद जो पैकेज मिलता है काफी अच्छा होता है, काफी अट्रैक्टिव पैकेज वहां पर मिलते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आईआईटी में जो पैकेज नहीं मिलता वो आईआईएम में आपको वहां पर जाकर मिल जाता है, गेट के स्कोर कार्ड पे जो बच्चे जाते हैं। नीटी मुंबई आप जा सकते हैं, नीटी मुंबई इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर बिजनेस स्कूल के टर्म्स में देखो तो, ठीक है। तो आप गेट 2023 की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप काफी नजदीक है गेट 2023 के। मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहता हूं, पहले तो जो गेट 2023 दे रहे होंगे, यदि आपने अभी तक मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोला मैं, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स और एप्टी हो गया, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट अभी तक यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। वैसे इतना समय बचा नहीं कि आप इतने 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, आप गेट के सीरियस एस्पिरेंट है, इसका मतलब आपने पढ़ रखा होगा ये 5 सब्जेक्ट। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आप लोगों को 50 नंबर देके जाएंगे, कम से कम 50 नंबर देके जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट है, गेटिंग माय पॉइंट, कम से कम 50 से 60 नंबर देके जाएंगे ये 5 सब्जेक्ट। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको पकड़ के रखना है आपको, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट का यदि देखा जाए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन गेट में देखा जाए तो वेटेज वाइज सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। हमारे पास हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट, अब गेट 2024-25 की बात करते हैं, आप गेट 2024-25 देने जा रहे हैं, तो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स में आप फोकस करिए। जैसे कि मैं 5 सब्जेक्ट ये बताया गेट 2023 वालों के लिए, सेम उनके लिए भी मैं बताऊंगा, मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि मैथ्स और एप्टीट्यूड आपको छोड़ना ही नहीं है, साल भर पढ़ते रहना है। भले 1 घंटा दो मैथ्स और एप्टीट्यूड को, ओनली 1 आवर दो, लेकिन पूरा साल भर दो, पूरा साल भर आप मैथ्स एप्टीट्यूड के टच में रहो। 2 टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहे हैं, 2 एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट सफिशियंट है। 1 घंटा मैथ्स, 5 घंटे की क्लास करना है, 2 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे शाम को पढ़ना है, 1 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना है, साल भर चलने दो मैथमेटिक्स। आप देखिए एक समय के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं गेट लिखने के लिए रेडी हूं। तो एक प्लान बनाओ आप कि भाई इतने दिन में ये सब्जेक्ट मुझे निपटाना है। आपको पहले से पता लग जाता है कितने आवर्स की क्लासेस बनी है, शेड्यूल रहती है, सब कुछ ये प्लान आपके पूरे पूरे रेडी रहते हैं साल भर के। आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। कभी कभी ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं समय के हिसाब से, माइनर चेंजेस चलते हैं। कभी ऐसा ना हो कि आपने बोला कि आज मैं जियोटेक पढ़ूंगा और 2-4 दिन पढ़े और फिर बोले कि यार अब तो गेट ही नहीं देता हूँ, ये गलत चीज है। मैं बोला मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े 2-4 दिन 8 दिन पढ़े, फिर बोले यार अब मजा नहीं आ रहा, दूसरा सब्जेक्ट, ये गलत है। आपको डेडिकेशन के साथ में पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा, लिखना होगा, नोट्स बनाने होंगे, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके गेट होगा। इतना हल्के में भी नहीं लिया जा सकता गेट को। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स की यदि आप बात करें तो मैं सब्जेक्ट्स आपको गिना दिया कि आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो साल भर चलने दो, 1-1 घंटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जियोटेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अपने आप में वेटेज रखते हैं, बड़ा वेटेज रखते हैं।
लेकिन जो सब्जेक्ट मैं नहीं गिन रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं सर्वेइंग वगैरह की बात कर लूँ, ये सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, छोटे हैं लेकिन स्कोरिंग है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप उसको यदि लॉजिकली सॉल्व कर दिए आपको मार्क्स देके जाएगा। तो जो बच्चा 1 साल का पूरा टाइम लेकर पढ़ रहा है, बहुत सफिशिएंट टाइम होता है 1 साल का गेट को रेडी करने के लिए। 1 साल में आप हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, यदि ईमानदारी से हम पढ़ रहे हैं, समय देकर पढ़ रहे हैं। समय मिलता नहीं है दुनिया में, यकीन मानिए, समय मिलेगा नहीं, आपको समय चुराना पड़ेगा। आपको समय मिलेगा नहीं कभी, आपको समय चुराना पड़ेगा। तो ये मेरा वीडियो था जिसमें मैंने गेट 2022 के पूरे तथ्य आपके सामने रखे, पूरी बातें आपके सामने रखी, आपको AIR 1 से लेकर AIR 10,000 तक का पूरा स्कोर, पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्रॉपरली बताया। और ये आपको डेफिनेटली आने वाली गेट एग्जाम में रेडी करेगा मेंटली कि आपका टारगेट क्या है और आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और वो लक्ष्य की ओर आप तुरंत जल्दी से अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो जितने भी एस्पिरेंट गेट 2023 लिखने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी स्टूडेंट्स गेट 2024 और 25 की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत उन्नति हासिल करिए, बहुत आगे बढ़िए। गेट एकेडमी, अनअकैडमी और मैं आपके साथ हैं। धन्यवाद।